राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं अनुपम जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसने किसको गच्चा दिया है विधानसभा में। आपका तो दोनों के साथ अनुभव है और गच्चे में तो आप, खैर आपसे बड़ा उस्ताद कौन है? ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ? क्या देखिए समाज गच्चे में अगला आदमी समाजवादी पार्टी के समाजवादी अच्छा, एक दिन अनिला जी भी बता रही थी मुझे आरएलडी वालों का। अब मैं क्या तो बताऊं, हर बार इन्हीं से मामला फंस जाता है। बोलो आप जी। समाजवादी पार्टी के देखिए उसके विस्तार में, उसके गठन के समय से अब तक शिवपाल सिंह यादव जी का जो योगदान रहा है उसे कोई भुला नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी की जड़ों में उनका रक्त और श्वेत लगा हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना मुलायम सिंह जी ने उस पार्टी के लिए कार्य किया उतना ही, बल्कि कई बार मुलायम सिंह जी ने सार्वजनिक मंचों से भी कहा। आप किधर से खेल रहे हो आज? मैं मुझे कहने का मौका दीजिए। और उन्होंने उसको सींचा किया, लेकिन विडंबना इस बात की रही कि शिवपाल सिंह जी के उस अनुभव का, उनके योगदान को कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया और वही हर बार घटा, उस समय भी घटा। कैसा मूल्य चाहते हो? आज फिर मूल्य कैसा? मैं आता हूँ। एक सेकंड ले लो, आराम से बात करते हैं। मैं उसी पे कोई स्कोर सेटल नहीं कर रहा है। क्या मूल्य चाहते हो भाई? जो आपको मिलता है। शिवपाल सिंह जी जो राजनीतिक, जो उन्होंने अपना समय दिया, जीवन दिया एक पार्टी को खड़ा करने में, उनको उसका वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यही कारण था, मंच से वो अपमानित किए गए, पार्टी के तमाम फोरम पे वो अपमानित किए गए, इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया। आज भी जब बारी आई तो ये सबको पता था, पूरे प्रदेश को पता था कि उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा, नहीं दिया गया। आज भी वो, उनके चेहरे पर आप भाव देखिए, कितने मायूस से वो बैठे थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी स्थिति कितनी वैसी रही। और आज जो उन्होंने कहा है 2027 में, मुझे पूरा यकीन ऐसा लगता है देख के कि 2027 में शिवपाल सिंह जी ने मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी को पुनः गच्चा देंगे। और उन्होंने आज स्वीकार कर लिया है सदन के अंदर सबके सामने कि मैं 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में था। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं उनको भी अच्छे से पता है। अब देखिए वो प्रवक्ता हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे सूत्र पार्टी में बता रहे हैं कि उनका नाम उन्होंने प्रपोज किया। अगर आप पार्टी के एक प्रवक्ता को भी सूत्र की ज़रूरत पड़े तो पार्टी की क्या स्थिति वो कहीं नहीं जा सकती है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ जो आपने मनोज को छेड़ रहा है, नहीं मनोज जी को मैं छेड़ मनोज जी कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक, मैं अभी कंप्लीट करा लीजिए क्योंकि मैं देखिए जाति की बात जब जाति की भी बात आई, मुझे लगता है कि इस पे बड़ी सार्थक बहस बात है। आपके जन्म वाले जब आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आप उसमें जाति लिखते हैं। आप जब शिक्षा के कहीं पे एडमिशन के लिए जाते हैं आप उसमें जाति लिखते हैं। नौकरी के लिए आवेदन करते हैं जाति धर्म वहां आप लिखते हैं। तो ये तो इस देश में अगर जाति का विरोध है, संसद में जाति पूछना चाहिए, कोई बुराई नहीं। मुझे क्या करना, मैं बता रहा हूँ ना। संसद में क्या पूछना चाहिए, संसद में क्या पूछना चाहिए पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहना चाहिए कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं। देखो आप बीच में नियम समझो। अगर आप ये कहते हैं कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना करे। आप ये कोई लोकसभा नहीं, कोई भी खड़ा हो जाए सर, आप बोलो। मैं आप ये देखिए, ये तैश बचा के रखिए, चुनाव में काम आएगा। आप लोगों की हालत सुनिए, आप अपना जो टेम्पर है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, मतलब यही निकाल देंगे तो आगे जब जाएंगे जनता के बीच में आप खाली हो जाते हैं। ऊर्जा का इस्तेमाल करिए और आगे के चुनाव के लिए बचा के रखिए। जनता के बीच में आपको जाना है। अभी यहाँ चीख चिल्ला के निकलेंगे, बाहर ग्लूकोज चढ़ जाएगा। तो इसलिए नहीं, बाहर ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। चिंता कीजिए, 6 महीने में कहाँ रहोगे। एक सार्थक और सकारात्मक। ओके, देवकीनंदन जी को स्क्रीन पे लाइए। जी एक आधा मिनट का मुझे, क्योंकि बड़ी बातें आरोप लगा दिए ना देवकीनंदन जी, 20 सेकंड में दे रहा हूँ। मैं पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ और अगर मैं कह रहा हूँ मेरे सूत्र, तो जानकारी तो मिली है ना, तभी तो हमारे यहाँ कोई वो लेटर तो चलता नहीं है। तो उसकी बात के तो आप वो मानिए मत। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस पे मोहर लगा रहे हैं कि जाति पूछना जायज है, तो कल्पना करिए कितनी इंसल्ट होगी हर व्यक्ति की। हम भी अभी पूछ लें, जिससे चाहे उससे पूछ ले,
पता है तुम्हें तुम्हारी जात, और फिर कहना ना हमें मालूम है, तो हम उस पर सवाल लगा दे। लगाए नहीं, आप गलत तर्क दे रहे हैं, आप गलत तर्क दे रहे हैं, जो हो वो तो नहीं ये हो, गलत तर्क है। हमारे नहीं, सूत्र नहीं, ये बताते गलत आप है। वो नहीं हो, ये तब गलत क्या है। होगा? Thank you। ये इस तरह ये आप गलत है, ये समझा गलत के है। आप चिल्लाहट सत्ता के करके- अहंकार में मत बोलिए, आप चिल्लाहट नहीं, करके बहुत आप- तकलीफ होगी आपको, नहीं, नहीं, और आप आपके चिल्लाइए। दल को आप भी। चिल्लाइए मत, अरे, चिल्लाहट क्योंकि से नहीं बनेगा। आप गलत अरे, शब्द आपसे का ज्यादा- समर्थन कर रहे हैं आप गलत कि बोल रहे हैं। आपको पता है कि आपकी आपको जाति क्या समझ है? नहीं आया कुछ। हम बोलने पे उतर आएंगे ना, एक तो सेकंड योगी हो गया, आदित्यनाथ को भी हो अपनी गया। जाति ओके, बताने में देवकीनंदन जी को उनकी लाइए। नानी का अब नाम आपको- दिया अब आपको मैंने आप समझ भाषा दिया। पे संयम धन्यवाद। रखिए। आप एक सेकंड, आप देव एक कीजिए। प्रवक्ता गलत बात कही तड़ीपार- गई है, आप गलत बात मत संयम बोली रखिए। जाए। धन्यवाद। आपके एक अनुपम प्रवक्ता जी, को शुक्रिया।